हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राजनीतिक चौपाल। दोस्तों, राजनीतिक विचारक सीरीज की ये दूसरी वीडियो आपके समक्ष लेकर हम उपस्थित हैं। ये क्वेश्चंस कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं, इसलिए आपके लिए काफ़ी महत्व रखते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? न्याय से संबंधित, शिक्षा पद्धति से संबंधित, राजनीति से संबंधित, सोफिस्ट वर्ग से संबंधित। इसका सही जवाब अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन ए, न्याय से संबंधित। दोस्तों, प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय से संबंधित अवधारणा दी थी। प्लेटो ने न्याय की स्थापना के लिए दो आधार स्तंभों की आवश्यकता पर बल दिया था, जो था शिक्षा सिद्धांत तथा साम्यवाद। प्लेटो ने रिपब्लिक में शिक्षा पर इतने विस्तार से लिखा था कि रूसो ने इसे शिक्षा पर लिखा गया सर्वप्रथम ग्रंथ कहा था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया सर्वप्रथम ग्रंथ कहा था, तो ये रूसो ने कहा था। हमारा अगला प्रश्न, प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी? थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रूसो। प्राकृतिक अवस्था में रूसो का मनुष्य भला असभ्य जीव था जो आनंदमय जीवन जीता था, किंतु व्यक्तिगत संपत्ति के उद्भव ने स्वार्थ लोलुपता को बढ़ावा दिया। फलतः प्राकृतिक अवस्था की शांति अशांति में बदल गई, इसलिए रूसो ने मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा दी थी। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अरस्तू की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? द रिपब्लिक, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लॉज, पॉलिटिक्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पॉलिटिक्स। हमारा अगला प्रश्न, इन विचारकों में से कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित है? लॉक, बेंथम, ग्रीन, मार्क्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लॉक। दोस्तों, लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉक के प्राकृतिक अधिकार में कौन कौन से अधिकार आते हैं, तो वो था जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। तो ये जो तीन अधिकार हैं ये लॉक के प्राकृतिक अधिकार में आते हैं। हमारा अगला प्रश्न, प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या निश्चित की है। 1800 व्यक्ति, 5040 व्यक्ति, 10,000 व्यक्ति, 20,000 व्यक्ति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 5040। दोस्तों, प्लेटो के दर्शन में पाइथागोरस का बहुत ही प्रभाव पड़ा था। 5040 के गुणनफल को ध्यान में रखकर प्लेटो ने कहा था कि इससे राज्य की जनसंख्या टुकड़ों में बांटी जा सकती है, जिससे ये युद्ध और शांति में उपयोगी होगी। हमारा अगला प्रश्न, किस राजनीतिक चिंतक ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर? जीन जैक्स रूस, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, थॉमस हॉब्स। दोस्तों, हॉब्स का जन्म इंग्लैंड के मल्सबरी नामक स्थान पर 1588 में हुआ था, जो इंग्लैंड पर स्पेन के भीषण आक्रमण का भी वर्ष था। इसलिए उसने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर को। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। हॉब्स, लॉक, रूसो और उनकी कृति हैं द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेवियाथन, टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। तो इसमें दोस्तों अगर हम मिलाएं तो हॉब्स की थी लेवियाथन, लॉक की टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट और रूसो की द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगला प्रश्न, रूसो के लिए किसे सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है? सत्य, कर्तव्य, शक्ति, कानून। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कानून। हमारा अगला प्रश्न, शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है, किसने कहा था? हॉब्स, बोदा, रूसो, ऑस्टिन।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रूसो। अगला प्रश्न, किसे पहले स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है? अरस्तु, लॉक, सेटी, जे.एस. मिल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सेटी। अगला प्रश्न, किसने कहा उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है? रूसो, लॉक, ग्रीन, स्पेंसर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रूसो। दोस्तों हमारे साथ साथ आप भी आंसर को गेस किया करिए, फिर देखा करिए कि आपका आंसर सही है या गलत है। हमारा अगला प्रश्न, नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा? प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, ऑस्टिन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अरस्तु। अरस्तु ने नागरिकों में गुलामों को नहीं माना था। हमारा अगला प्रश्न, पुस्तक को किसने लिखा है जिसे राजनीतिक विचारों की एक महान कृति माना जाता है? प्लेटो, कौटिल्य, अरस्तु, आर जे गेटल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अरस्तु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? प्लेटो, हॉब्स, बेंथम, बर्क। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हॉब्स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से दो सही हैं? प्लेटो ने अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों पर अधिक बल दिया। उसका आदर्श राज्य केवल एक विचार था, न कि वास्तविकता। वह नारीवादी नहीं था, उसने वर्ग राज्य की बात कही। सही विकल्प चुने, ए तथा बी, ए व डी, ए व सी, बी व सी। तो दोस्तों अगर हम सही जवाब देखें तो इसमें ए और बी ये दोनों सही हैं। प्लेटो ने अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों पर अधिक बल दिया। उसका आदर्श राज्य केवल एक विचार था, न कि वास्तविकता। तो अगर हम इस विकल्प में देखें तो हमारा जवाब होगा ऑप्शन ए तथा बी। हमारा अगला प्रश्न, आगमनात्मक विधि को अंगीकार किए जाने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से दो विकल्प सही हैं? प्लेटो, मैकियावेली, थॉमस एक्विनास, थॉमस हॉब्स। अगर हम इसका सही जवाब देखें कौन से दो विकल्प हमारे सही हैं, तो ये हमारे हैं बी और डी, मैकियावेली और थॉमस हॉब्स। तो अगर हम कूट में देखें तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, बी तथा डी। हमारा अगला प्रश्न, नीचे दो अभिकथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए के रूप में एवं दूसरे को तर्क कहा गया है। ए, प्लेटो के अनुसार मनुष्य की आत्मा में 3 घटक होते हैं, विवेक, साहस और क्षुधा। तर्क, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। दोस्तों इसमें आयोग ने जो आंसर माना था वो था ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। जबकि इसमें सही विकल्प ए है। प्राकृतिक एवं परंपरागत असमानता के बीच किसने विभेद किया था? हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रूसो। अगला प्रश्न, आकृति का सिद्धांत और गुफाओं का रूपक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्लेटो। अगला प्रश्न, किसने कहा कि व्यक्ति का जीवन एकाकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुवत तथा अल्प है? मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हॉब्स। अगला प्रश्न, अंग्रेज सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं जबकि वे केवल संसद के सदस्यों के चुनाव के समय स्वतंत्र होते हैं। यह कथन किसका है? जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, लॉक, रूसो। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रूसो। अगला प्रश्न, अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन था? मैकियावेली, बोधा, लॉक, हॉब्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हॉब्स। अगला प्रश्न, सूची 1 और 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए।
शांति, स्वर्णिम संतुलन, गुफा का सादृश्य, भाग्य, स्त्री की भांति है। प्लेटो, गांधी, अरस्तु, मैकियावेली। दोस्तों अगर हम इसमें मिलाएं तो शांति गांधी, स्वर्णिम संतुलन अरस्तु, गुफा का सादृश्य प्लेटो, भाग्य स्त्री की भांति है मैकियावेली। हमारा अगला प्रश्न, सामाजिक संविदा के सभी सिद्धांतकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? विधि और नैतिकता के बीच भेद मिटाना, अंतरजात अधिकारों में विश्वास, सामाजिक सहमति के साथ लोक सत्ता का निर्माण, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, सामाजिक सहमति के साथ लोक सत्ता का निर्माण। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न, अरस्तु के यह घोषणा करने में कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, उसका कौन सा एक आशय नहीं था? मनुष्य केवल राजनीतिक समुदाय में ही अच्छा जीवन जी सकता है। राजनीति एक नैतिक प्रक्रिया है जिसका सरोकार एक न्यायपूर्ण समाज की रचना है। राज्य और नागरिक समाज के बीच विभेद है। राजनीति एक श्रेष्ठ विज्ञान है जो अनिवार्यतः एक अच्छे समाज की रचना का प्रयास है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, राज्य और नागरिक समाज के बीच विभेद है, यह आशय अरस्तु का नहीं था। दोस्तों हमारा आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो नेक्स्ट सैटरडे को आएगी राजनीतिक विचारक पर। धन्यवाद।